हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ग्रुप डी SSGD जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो स्थापित किया गया था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र जो पुस्तक थे उसके लेखक थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। भारत का जो सबसे ऊंचा जल प्रपात वो है कुंचिकल जल प्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पर, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लैंड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है, जापान देश को। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा जापान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वो यकृत में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा यकृत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। भारत में जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। पंचतंत्र जो मूल रूप से लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा खारा पानी का झील है वो है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कैस्पियन सागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है। भारतीय संविधान में जो राजनीति के निर्देशक तत्व है वो है भाग 4 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। मानव शरीर में जो सबसे छोटी मांसपेशी है वो है अस्टेपेडियस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा अस्टेपेडियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा काठमांडू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का जो पहला तेल शोधन कारखाना था वो स्थापित किया गया था डिगबोई में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डिगबोई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मेघनाथ वध के लेखक कौन है। मेघनाथ वध के लेखक वो है माइकल मधुसूदन दत्त। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकल मधुसूदन दत्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माजुली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अस्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। अस्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना वो संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र को जो कहा जाता है वो कोर। ऑप्शन नंबर सी कोर कहा जाता है पृथ्वी के केंद्र को। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 1951। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो मुंबई शहर को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा मुंबई।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में जो शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है वो है हार्मोन इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? भारत का जो पहला अंतरिक्ष यात्री था वो था राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राकेश शर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, द इंडियन एस्ट्रागल पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडियन एस्ट्रागल पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हीराकुंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 अक्टूबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत का मैग्ना कोर्ट किसे कहा जाता है? भारत का जो मैग्ना कोर्ट कहा जाता है वो रानी विक्टोरिया की घोषणा को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा रानी विक्टोरिया की घोषणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाता है मनुष्य के शरीर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? विश्व का जो सबसे गहरा झील है वो है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैकाल झील। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगे? अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।